गुड इवनिंग ऑल। आज अपन पढ़ेंगे मोनोटोनिसिटी। ये नेक्स्ट टॉपिक है। इसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन अपन ने पढ़ना है। मोनोटोनिक फंक्शन का मतलब होता है, मोनोटोनिक का मतलब होता है इन वन डायरेक्शन, आइदर इन इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, एक बार में कोई एक, उसको हम बोलेंगे मोनोटोनिक। मोनोटोन का मतलब जो होता है इन दी वन डायरेक्शन, कोई एक दिशा में। ठीक है, या तो ये इंक्रीजिंग हो सकती है डायरेक्शन, या फिर डायरेक्शन डिक्रीजिंग हो सकता है। ये मोनोटोनिक का मतलब है। तो आज अपन डिस्कस कर रहे हैं इसी बात पर, मोनोटोनिसिटी पर। तो पहला हेडिंग डालिए इस टॉपिक का, मोनोटोनिसिटी। हेडिंग में मोनोटोनिसिटी। मोनोटोनिसिटी तो पहली बात इसमें है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोनोटोनिक फंक्शन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोनोटोनिक फंक्शन। पहला है आपका इंक्रीजिंग फंक्शन। ये फर्स्ट वन है इंक्रीजिंग फंक्शन। और इंक्रीजिंग फंक्शन को भी हमने दो कैटेगरी में डिवाइड करना, इंक्रीजिंग में हम वो पढ़ेंगे। एक होता है आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऐसा का मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, और दूसरा है नॉर्मल इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन या इंक्रीजिंग के बजाय इसको एक बात और बोला जाता है, और इट इज कॉल्ड नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग और नॉन डिक्रीजिंग। क्योंकि आप जब भी कोई फंक्शन लेंगे तो फंक्शन में तीन ही पॉसिबिलिटीज हैं। या तो फंक्शन आपका इंक्रीजिंग टाइप होगा, या फंक्शन आपका डिक्रीज करेगा, या फिर फंक्शन आपका कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, सो इंक्रीजिंग में जब कोई फंक्शन इंक्रीज करना है तो यहाँ पर इसको नॉन डिक्रीजिंग इसलिए बोला है क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब है फंक्शन यदि एक बार बढ़े तो फिर बढ़े ही बढ़े। मतलब इनपुट को आप बढ़ाते जा रहे हैं और आउटपुट भी बढ़ता जा रहा है, तो फंक्शन को बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग? तो इंक्रीजिंग में और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में डिफरेंस केवल इतना ही है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में फंक्शन आपका हमेशा इंक्रीज होगा, जबकि इंक्रीजिंग फंक्शन में फंक्शन आपका ग्राफ इस तरीके से दिखा, इंक्रीज होगा, कांस्टेंट हो सकता है, इंक्रीज होगा, कांस्टेंट हो सकता है। इंक्रीजिंग में इंक्रीज भी होता है, कांस्टेंट भी होता है, एक नहीं होता, वो है डिक्रीजिंग, मतलब डिक्रीज नहीं करता, इसलिए इंक्रीजिंग को नॉन डिक्रीजिंग भी। ये अपन जब आगे डिस्कस करेंगे और फर्दर इनको, तो वहां पर डिटेल में आपको यहाँ पर लिखूंगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हमेशा बड़े बड़े, और इंक्रीजिंग का मतलब इंक्रीज और इक्वल दोनों भी होता है, केवल क्या नहीं हो सकता, डिक्रीज नहीं हो सकता। तो इंक्रीजिंग फंक्शन टू नॉन डिक्रीजिंग। तो ये है फर्स्ट कैटेगरी इंक्रीजिंग फंक्शन।
और दूसरा इसमें हमने पढ़ना है वो है डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन, और डिक्रीजिंग फंक्शन को भी हम दो कैटेगरी में यहाँ पर डिवाइड किए हैं। एक है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन और दूसरा है केवल डिक्रीजिंग। यहाँ पर स्ट्रिक्ट वर्ड नहीं लगा, तो यहाँ पर डिक्रीजिंग फंक्शन को अपन और क्या बोल सकते हैं, तो डिक्रीजिंग कैन ऑल्सो बी कॉल्ड नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन। क्योंकि जब कोई फंक्शन डिक्रीजिंग होगा तो वो डिक्रीज हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, केवल नहीं हो सकता तो वो है इंक्रीज, और इसलिए अपन डिक्रीजिंग फंक्शन को नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो आज अपन ने इन्हीं बातों को डिस्कशन करना है। मोनोटोनिसिटी को डिस्कस करना है। मोनोटोनिक वर्ड का मतलब है इन वन डायरेक्शन, या तो वो इंक्रीजिंग डायरेक्शन हो सकती है या डिक्रीजिंग डायरेक्शन होती है, उसको अपन बोलते हैं मोनोटोनिसिटी। और इसके बाद हमने मोनोटोनिक फंक्शन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक है इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग को भी हमने दो सब केस बनाए हैं, आइदर इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और केवल इंक्रीजिंग। और दूसरा कैटेगरी है डिक्रीजिंग फंक्शन, इसमें ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग को अपन नॉन इंक्रीजिंग भी बोलेंगे। तो डिक्रीजिंग के दो नाम है, डिक्रीजिंग या फिर नॉन इंक्रीजिंग। ठीक है, तो ये चारों को नोट कर लीजिए, और कोई डाउट है आपको तो पूछें इतनी बात। डाउट नहीं। चलिए, तो अब एक एक करके इन पे अपन फर्दर अब डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हियर वी डिस्कस इंक्रीजिंग फंक्शन। सबसे पहले अपन इंक्रीजिंग फंक्शन पर डिस्कशन करें, और इंक्रीजिंग में भी अपन सबसे पहले ले लेंगे 16। एक एक करके इन सभी पे अपन डिस्कशन करें। तो हमारा फर्स्ट फंक्शन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। मतलब मैथमेटिकली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन को डिफाइन कैसे करेंगे, और क्योंकि आप ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ रहे हो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इसका क्या यूटिलाइजेशन है वो अपन। तो हियर वी डिस्कस सबसे पहला अपना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। डेफिनेशन ये है, एनी फंक्शन एफ एक्स is said to be strictly increasing function is ये डेफिनेशन कि x1 और x2 आप डोमेन के कोई दो एलिमेंट लेके चलें, और इस तरीके से x1 x2 से छोटा है, और इट दिस इम्प्लाइज कि x1 पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन x2 पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन से छोटी आ रही है फॉर ऑल x1 x2 belongs to domain of the function f। So this is the definition of strictly increasing। किसी फंक्शन को आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तब बोलेंगे जब आप डोमेन के कोई दो एलिमेंट x1 और x2 कैसे लेके चलें कि x1 x2 से छोटा है, और यदि इसके बाद आपको ये मिल जाए कि x1 पर वैल्यू x2 पर वैल्यू से छोटी आ रही है, तो फिर फंक्शन को अपन बोल देंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो जैसे नाम से ही हो रहा है, यदि आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन को ग्राफिकली प्लॉट करेंगे तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन को किस तरीके से आपको जाएगा। मान लो ये दो पॉइंट है, दिस इज अवर x2 और ये x1 पॉइंट है। ये x1 पर वैल्यू ऑफ दी फंक्शन हमने ये ले ली, और x2 पर वैल्यू ऑफ दी फंक्शन का दिस इज अवर f ऑफ x1। y एक्सिस पे देखिए f ऑफ x1 f ऑफ x2 से छोटा आ रहा है,
तो ये फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यह है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का story। अब व्हाट इज द यूटिलाइजेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो आप देख रहे हैं इस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की आप किसी भी पॉइंट पर जब आप एक टेंजेंट लाइन बनाएंगे तो टेंजेंट लाइन हमेशा आप इस तरीके से बने, मतलब जो टेंजेंट है वो इस तरीके से बनेगा। इस तरीके से बनने का मतलब है कि टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव आएगा, मतलब टेंजेंट जो एक्स एक्सिस से एंगल बनाएगी वो एंगल आपका एक्यूट होगा, 90 डिग्री से कम होगा। तो एंगल एक्यूट बनेगा, स्लोप पॉजिटिव आएगा, स्लोप पॉजिटिव आएगा का मतलब डेरिवेटिव जो है dy बाई dx वो पॉजिटिव आएगा। तो आपने जब कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग शो करने आएगा तो हम ऐसा इसका डेफिनेशन यूज नहीं करेंगे कि कोई भी दो पॉइंट लेंगे फिर x1 x2 से छोटा दिखाएंगे और फिर x1 पर वैल्यू x2 पर वैल्यू से छोटी दिखाएंगे, ये सब नहीं करना। अपन को डेरिवेटिव का यूटिलाइजेशन करना। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से जो यहाँ पर आप देखोगे फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ये है इसका यूटिलाइजेशन। फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव आएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन x। यह है इसका यूटिलाइजेशन। तो जब भी आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन पे कोई क्वेश्चन करते हैं तो हम केवल इसकी डेफिनेशन का यूज करेंगे, उस फंक्शन को उठा के सीधा डिफरेंशिएट करेंगे और देखेंगे कि वो पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा। यदि पॉजिटिव आएगा हर जगह पर तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो दिस इज द यूटिलाइजेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, क्योंकि हर बात को आपने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से ही डिफाइन करना है यहाँ पर। तो दिस इज द यूटिलाइजेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यह है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो अभी अपन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन को भी कुछ कैटेगरी में कैटेगराइज कर रहे हैं, ठीक है। तो बट यहाँ पर कैटेगरी में डिवाइड करने से पहले हियर वी टेक सम एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर लिख रहे हैं ऐसे फंक्शन जो हमेशा स्ट्रिक्टली, तो सम एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन नोट करिए। अभी तक आपने फंक्शन का काफी सारा चैप्टर पढ़ा है, स्क्रीनशॉट लो। और अब मैं यहाँ पर कुछ ग्राफ बना रहा हूँ जो ऐसे फंक्शन के जो हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। चलिए तो मूविंग ऑन टू इट्स ग्राफ, बता दो इसको। सबसे पहला आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है f ऑफ x इक्वल्स टू x, आइडेंटिटी फंक्शन। यदि आप f ऑफ x बराबर x का ग्राफ देखोगे ग्राफ के सकते, तो दिस इज अ लाइन विच बाइसेक्ट द फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। ये ऐसा लाइन जो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करता है। दिस इज ग्राफ ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। एक बार ये बढ़ना शुरू हुआ तो फिर बढ़ते जाता है, f x इक्वल्स टू x स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। और यदि आप इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो इसका डेरिवेटिव आएगा 1, और 1 ऑलवेज पॉजिटिव है, आप x की कोई भी वैल्यू बता रहे हैं। डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज सेट ऑफ रियल। दूसरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन अपन यहाँ पर ले रहे हैं f ऑफ x इक्वल्स टू x क्यूब, क्यूबिक फंक्शन। यदि ऑड पावर वाले कोई भी फंक्शन लेते जाओ तो हमेशा वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। x क्यूब का ग्राफ आप इस तरीके से बना सकते हैं, ग्राफ ऑफ फंक्शन x क्यूब हमेशा बढ़ता है। ये फंक्शन ओरिजिन है, x एक्सिस है, फिर ऑल्सो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। एक बार बढ़ना शुरू हुआ तो बढ़ते जाए। यदि आप इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो 3x² आता है, और 3x² ऑलवेज पॉजिटिव है और x मान कोई भी वैल्यू डाल दें, जो भी। थर्ड इज
f of x equals to e raised to the power x exponential function. एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर होता है और आप उसके डोमेन में कोई भी वैल्यू प्रोडक्ट कर दें, ग्राफ हमेशा अबव दी एक्स एक्सिस आता है। ये एक्स एक्सिस है 0, 1 पे इंटरसेक्ट। दिस इज आल्सो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। फिर log x है, एक्स स्क्वायर है, जब x आपका पॉजिटिव होगा तो देयर आर टू मेनी फंक्शंस व्हिच आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का ग्राफ नीचे से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। तो एटलीस्ट हम तीन ग्राफ यहाँ पे प्लॉट कर लिए हैं। ठीक है, बाकी और भी अपन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जब भी पहचानने को होगा तो फंक्शन को डिफरेंशिएट करके देखेंगे। यदि फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है उसके डोमेन में तो फंक्शन हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। नोट करिए इसको। So now here we categorize अपन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन को इस कैटेगरी में फर्दर चेक कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, क्लासिफाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। और उसमें हमने सबसे पहले स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन को क्लासिफाइड किया है कॉनकैव अप, कॉनकैव अप। तो शेप आपकी कॉनकैव अप जो मैंने अभी बनाई थी कॉनकैव अप शेप कहलाती है। और किसी भी फंक्शन एफ को आप बोलेंगे कि ये शेप रखेगा कॉनकैव अप यदि वो फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो फर्स्ट डेरिवेटिव तो पॉजिटिव ही आएगा। और कॉनकैव अप शेप होने के लिए फंक्शन का जो सेकंड डेरिवेटिव है वो भी आपका पॉजिटिव होना चाहिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन है। और ये जो कॉनकैव अप शेप है ये आपकी इस तरीके से जो अभी अपन ने बनाई थी ये कहलाती है कॉनकैव अप। ये x1 है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, और ये x। तो आप यहाँ पर देखें ऐसे किसी भी फंक्शन में यदि आप उसका किसी भी पॉइंट पर फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो फर्स्ट और सेकंड दोनों डेरिवेटिव हमेशा जो है पॉजिटिव आते हैं और ऑल वैल्यूज ऑफ डोमेन ऑफ द फंक्शन है कॉनकैव अप शेप। दूसरे को कोई नामकरण संस्कार नहीं किया है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की सेकंड कैटेगरी। दूसरा केस यह है कि यदि आपका फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव आए बट आप सेकंड डेरिवेटिव निकालो और सेकंड डेरिवेटिव 0 आए तो ये पॉसिबिलिटी व्हेन x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन। फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव 0 है, फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव। तो ये जो अपन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का एक डायग्राम बनाए थे ये देखिए fx बराबर है x का एग्जांपल है। डायग्राम आप स्क्रीन पे बना दें।
इसके लिए एफ एक्स बराबर, फॉर एग्जाम्पल फंक्शन हमने लिया एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। आप देख रहे हैं ये फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 1 आता है और सेकंड डेरिवेटिव जो है वो 0 आता है। तो ये दूसरी पॉसिबिलिटी, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव तो हर जगह पॉजिटिव आएंगे। अब मैं दूसरे डेरिवेटिव से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की शेप डिसाइड करता हूँ। तो ये जो शेप आपकी बनी है ये आपकी कॉन्केव आप कह रहे हैं फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। और दूसरा जो एफ एक्स बराबर एक्स के केस में आपको शेप मिलेगा वो स्क्रीनशॉट को इसका, वो आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ मिलता है एफ एक्स बराबर एक्स का फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करता हुआ लाइन में बना है। ठीक है, तो दूसरी जो आपकी कैटेगरी है क्लासिफिकेशन में, जब आप एक फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करेंगे एफ एक्स बराबर एक्स का, ठीक है, तो वो दूसरा ग्राफ यूं बना दीजिए। ये अपन ने जब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के एग्जांपल लिखे थे तो वहां पर बनाया। ये वो केस है जब यहाँ पर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे पॉजिटिव आएगा, बट यहाँ पर फंक्शन का जो सेकंड डेरिवेटिव है वो 0 आएगा। ये ग्राफ है एफ एक्स बराबर एक्स का आइडेंटिटी फंक्शन का फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करना। ये सेकंड केस का। एंड नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड पॉसिबिलिटी, थर्ड केस कि इसको शेप को अपन बोलेंगे कॉनकेव डाउन। कॉनकेव डाउन, और ये जो शेप है कॉनकेव डाउन, ये आपको किसी फंक्शन का कब मिलेगा, जब हमने किसी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला पॉजिटिव आया, फंक्शन इंक्रीजिंग है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। और दूसरा, यदि आप फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव निकालते हो और वो नेगेटिव आता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ, देन इस केस में फंक्शन की जो शेप आपको मिलेगी ये कॉनकेव डाउन मिलेगी। और जिसे ग्राफ ऑफ कॉनकेव डाउन, ये है आपका कॉनकेव डाउन एक्स एक्सिस एक्स टू। फंक्शन आप देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही है, इनपुट बढ़ा रहे हैं आउटपुट भी बढ़ रहा है, तो शेप आपका कॉनकेव डाउन। ये है कॉनकेव डाउन। यहाँ पर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा बट फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव। ये जब भी शेप आपको मिलेगी तो आप इस शेप को कॉनकेव डाउन बोलेंगे। ठीक है, सबसे पहला आपका कॉनकेव अप और ये बीच वाले को हमने वही नाम दिया। दो ही चीजें हैं, कॉनकेव अप और कॉनकेव डाउन। नोट करिए। तो ये था आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अब मैं आपको बता रहा हूँ इंक्रीजिंग फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं अपन, और उसके बाद अपन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग पे क्वेश्चन करेंगे और फिर अपन डिक्रीजिंग फंक्शन को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट थिंग है अपनी सेकंड पॉइंट है here we take only increasing function, इसको अपन ने नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन भी। तो ये आपका कैटेगरी बी आ गया, दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन ओनली। या जिसको आप नॉन डिक्रीजिंग भी बोलते हैं, नॉन डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग फंक्शन और नॉन। So what is the definition or what is the difference between increasing and strictly increasing? So any function f(x) is said to be increasing any function f(x) is said to be increasing function if आप x1 को x2 से छोटा लेके चले हैं, बट दिस इम्प्लाइज कि फंक्शन की जो वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल टू f of x2 से आगे और ऑल x1 x2 belongs to domain of the function। इस केस में आप फंक्शन को बोलेंगे स्ट्रिक्टली सॉरी ओनली इंक्रीजिंग फंक्शन,
और यदि आप इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ देखें तो इस केस का मतलब जो है कि ग्राफ आपको इस तरीके से मिलेगा। ये जो ग्राफ आपके बनते हैं ये कहलाते हैं आपके इंक्रीजिंग फंक्शन। मतलब फंक्शन आपका इंक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बट डिक्रीज नहीं हो रहा है, तो इसको अपन नॉन डिक्रीजिंग या फिर इंक्रीजिंग फंक्शन। और इसलिए यदि आप देखोगे तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव क्या है, तो फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन जो क्वेश्चन अपन ने करने हैं वो इस थ्योरी से करने हैं। और इंक्रीजिंग फंक्शन जो फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव है ये जीरो या फिर जीरो से बड़ा। तो आप देख रहे हो कि ये जो पहला क्वेश्चन आपका बना हुआ है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन है। यहाँ पर आपका एफ डैश एक्स जो है वो पॉजिटिव होगा, इसमें क्वेश्चन में एफ डैश एक्स पॉजिटिव है। यहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा और यहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव फिर से पॉजिटिव है। तो या तो फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो आता है या फिर पॉजिटिव आता है। यदि जीरो भी हो और पॉजिटिव भी हो तो हम फंक्शन को केवल फिर बोलेंगे इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्ट वर्ड नहीं लगाएंगे। स्ट्रिक्ट वर्ड जब लगाएंगे तो यहाँ पर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी आती है, इक्वल का साइन नहीं आएगा। जब इक्वल का साइन भी आ रहा है तो फंक्शन को हम केवल बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, नाउ इट्स एग्जांपल नोट करिए इसको। इंक्रीजिंग फंक्शन का एग्जांपल आप देखिए कि हाउ वी डिफाइन एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो टू डिफाइन इंक्रीजिंग फंक्शन, जैसे ये जो आप फंक्शन लेते हैं फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पर जैसे मैंने लिया एक्स प्लस टू, जब एक्स का वैल्यू मैं -1 से लेके 2 तक ले लेता, फिर 4 जब एक्स की वैल्यू 2 और 3 के बीच में। इस तरीके से जो फंक्शन आप कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में लेते थे ये है आपके स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के साथ। एक्स प्लस 1 ले लो जब एक्स की वैल्यू 3 से बड़ी। अब आप जब इस फंक्शन को ग्राफ पेपर पर प्लॉट करोगे तो ये जो फंक्शन है ये आपका देखेंगे आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि -1 से 2 तक फंक्शन जो है तो देखिए स्लोप से डिसाइड होगा। यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है तो ग्राफ ऊपर जाएगा, ये 4 मतलब कांस्टेंट हो गया। यहाँ पे भी स्लोप पॉजिटिव है तो ग्राफ फिर ऊपर जाएगा। और ये वैल्यूज तो आपकी बढ़ी गई, -1 से 2 गए, फिर 2 से 3 गए, फिर 3 से ऊपर गए। तो यदि आप इस ग्राफ को प्लॉट करोगे तो ये देखिए ऑलमोस्ट यही ले लो, ये इसका ग्राफ हो। मान लो इस पॉइंट को मैं -1 ले लेता हूं, तो -1 से लेके 2 तक, -1 पे बना लीजिए क्योंकि -1 पे इसकी वैल्यू जो है वो प्लस होगा। तो यदि आप इसको प्लॉट करेंगे तो शेप ऐसे ही लेगा। इसी एग्जाम्पल को ग्राफिकली हम देख रहे हैं कि आप इसको ग्राफिकली प्लॉट करें तो ये बताने का मतलब केवल इतना है कि ऐसे जब भी आपने कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी और बहुत सारे एग्जाम्पल लिए हैं तो ये सारी इंक्रीजिंग फंक्शन के, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं हो सकता। जब आप इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करोगे तो एक्स की वैल्यू -1 से 2 तक अपन लेंगे, ये सपोज -1 और 0 1 2 यहाँ तक, -1 से 2 तक ये एक्स प्लस 2 जैसा ग्राफ होता है। -1 पर वैल्यू निकालोगे फंक्शन +1 आएगा, +1 से चलना शुरू करना है और 2 पर जो वैल्यू है वो फंक्शन की 4 आती है, 4 से खत्म। ये 3, ये 4, ये 2 और ये आपका जो वैल्यू है ये आपका प्लस। उसके बाद 2 से लेके 3 तक ये कांस्टेंट हो गया, 4 4 4 आएगा 2 से 3 तक। और उसके बाद 3 से आगे ये 3 इंक्रीज होगा। इस तरीके से शेप है।
इस फंक्शन को अपन इंक्रीजिंग फंक्शन, यहाँ पर डेरिवेटिव पॉजिटिव है, यहाँ पर डेरिवेटिव जीरो है, यहाँ पर डेरिवेटिव पॉजिटिव, आप यहाँ से भी निकाल, इसका डेरिवेटिव 1 आता है, जीरो आता है, 1 आता है। तो ये है इंक्रीजिंग फंक्शन। तो यहाँ पर हमने दो फंक्शन अभी डिस्कस करे, इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। नोट कर लीजिए इसको। मतलब मैं इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ये क्वेश्चन ले रहा हूँ, उस पर फिर अपन चलेंगे। सर से किसी फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव निकालने का ग्राफिकल मीनिंग क्या हुआ? एक्सेलरेशन निकाल रहे हो आप। सेकंड डेरिवेटिव ग्राफिकली नहीं, मतलब उसको फिजिकली डिफाइन करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव का मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, तो आप फिजिक्स में जो डेरिवेटिव का वेलोसिटी बोलते हैं, और सेकंड डेरिवेटिव का मतलब है एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव की कॉन्केविटी डिफाइन करता है कि कॉन्केव अप शेप लेगा या कॉन्केव डाउन शेप लेगा। यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव कॉन्केविटी के लिए। सर आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा था सर। और अभी नहीं आ रहा क्लियर? सर अभी आ रहा है सर, सर बीच में नहीं आ रहा था। बीच में मतलब जब मैं समझा रहा था तब? हाँ सर। अभी क्लियर है? हाँ सर। उसके पहले जब समझा रहा था तभी क्लियर आ रहा था? हाँ सर। चलिए फिर क्वेश्चन लीजिएगा। सर मीनिंग तो समझा दो। आएगा अभी बताया सर एक्सेलरेशन पॉइंट पे थे ना सर, उसके बाद आवाज नहीं आ रही थी सर आपकी। हाँ, तो वही बताया वेलोसिटी। अपन देखिए, फर्स्ट डेरिवेटिव का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, और सेकंड डेरिवेटिव का मतलब होता है एक्सेलरेशन, कितनी रेट से वो इंक्रीज हो रहा हाँ सर। है। हाँ, तो फिजिकली उसको डिफाइन करते हैं। तो मैथमेटिक्स में केवल फर्स्ट डेरिवेटिव को अपन डिफाइन करेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट से, और सेकंड डेरिवेटिव फंक्शन की कॉन्केविटी के लिए निकाला जाता है। कॉन्केव अप बनता है, कॉन्केव डाउन बनता है, तो कॉन्केविटी के लिए सेकंड डेरिवेटिव का। ठीक है, तो समझ यदि गए आप सर। ग्राफिकली यदि आप उसको डिफाइन करोगे ज्योमेट्रिकली, ज्योमेट्रिकली मतलब शेप कैसा लेगा, ज्योमेट्रिकल शेप कॉन्केव अप बनेगा या कॉन्केव डाउन बनेगा, उसके लिए सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव डिफाइन कॉन्केविटी ऑफ फंक्शन। हाँ सर। इंटरवल, find the interval in which find the interval in which f of x equals to, फंक्शन आपको दिया है 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 1 is increasing। चलिए क्वेश्चन 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 1, कैलकुलेट करो इंटरवल क्या है। आंसर साइड करिए, 2 मिनट में आपके पास, तो टाइम स्टार्ट्स नाउ।
नहीं, रॉन्ग है संकेत सर। अरे लवकर लवकर सांगा जरा। मैं तो आंसर करता है, तुम लोग ना एकदम बोलता है। वैसे तो देखिए, ये फंक्शन में आपको बोला था इंक्रीजिंग है। ये वर्ड पे बड़ा ध्यान देना कि इंक्रीजिंग किया है कि इंक्रीजिंग किया है। हमको इंक्रीजिंग किया है मतलब शेप हमको ये दी। व्हेन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन, अपन जानते हैं फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन सॉल्यूशन अपना यहाँ से शुरू होगा। फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव है, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये 6x² प्लस 6x माइनस 12 ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 हटा दीजिए तो x² प्लस x माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। इसके फैक्टर्स निकालोगे तो x प्लस 2 और x माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। अब बेबी कर्व मेथड से अपन जब इसको सॉल्व करते हैं x प्लस 2, ठीक है। अभी इसको जब अपन बेबी कर्व मेथड से सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यूज आएंगी, यहाँ पर ये पॉजिटिव है या फिर 0 है, x बिलोंग्स टू आपका क्या आ जाएगा, माइनस इंफिनिटी से माइनस 2 तक, और यूनियन प्लस 1 से लेके इंफिनिटी तक। करेक्ट आंसर नोट करना। संकेत कुछ का सही दिए थे लेकिन क्लोज इंटरवल नहीं लगाए थे, तो नोट करो उसको। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आंसर है माइनस इंफिनिटी टू माइनस 2 यूनियन प्लस 1 से लेके इंफिनिटी तक। आप में से किसी को डाउट है तो पूछो। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थ्योरी। और पर आगे चलते हैं अपनी थ्योरी में। तो दो चीजें हमने डिस्कस करी अभी तक, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग। नाउ तो इसका सेकंड पॉइंट था डिक्रीजिंग फंक्शन। और डिक्रीजिंग में अपन दो पढ़ते थे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और केवल डिक्रीजिंग। तो हियर वी डिफाइन डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सबसे पहले अपन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो अब ये इंक्रीजिंग पढ़ लिया तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में कुछ नहीं है, इसको सेम थिंग डिफाइन रहता है। ये देखिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन कैसे डिफाइन करेंगे। एनी फंक्शन fx is said to be strictly decreasing function if यदि आप x1 को तो x2 से छोटा लेके चलेंगे बट द वैल्यू ऑफ फंक्शन x1 पर वैल्यू ऑफ फंक्शन x2 से ज्यादा आ रही है और केवल ज्यादा आ रही है। फॉर ऑल x1 x2 belongs to domain of the function x। तो फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, मतलब इनपुट को बढ़ा रहे हैं बट आउटपुट जो है वो कम है। उस केस में जो फंक्शन है आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। और यहाँ पर नोटेबल बात क्या हो जाएगी, यदि अपन डेरिवेटिव का एप्लीकेशन ले लें तो फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, फंक्शन का जो डेरिवेटिव है एफ डैश एक्स, ये आपका नेगेटिव आएगा एक्स की सारी वैल्यू पे तो उसके डोमेन में लाइक होगी। तो अपन ने इस बात का यूटिलाइजेशन करना है। जब ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा
तो अपन क्वेश्चन को इस तरीके से डिफरेंशिएट करके नेगेटिव लेके फर्दर प्रोसीड करें। तो यह है आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन। और यदि आप ग्राफिकल तौर पे इसको देखें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन को, तो ग्राफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का इस तरीके से बनेगा। यहाँ पर आप देख रहे हो x1 तो x2 से छोटा ही है, बट x1 पर जो वैल्यू ऑफ दी फंक्शन आ रही है fx1, वो x2 पर वैल्यू ऑफ दी फंक्शन से बड़ी है, और इसलिए ग्राफ ऊपर से नीचे जाएगा, जिसको अपन बोलेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। यह है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। और यदि आप स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन के एग्जांपल्स की बात करें, तो पहला एग्जांपल आपका हो जाएगा fx बराबर -x ले, fx बराबर माइनस। यदि आप fx बराबर -x के ग्राफ को प्लॉट करेंगे, तो fx बराबर -x का जो ग्राफ है वो इस तरीके से है, जैसे ग्राफ ऑफ माइनस। सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा। ये देखिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो ग्राफ ऑफ fx ऊपर से नीचे बनाएंगे। और यदि अपन यहाँ पर लेना चाहें तो e पावर -x के लीजिए, fx बराबर e रेज़ टू दी पावर -x। e पावर -x का ग्राफ e पावर +x का ग्राफ ऐसे बनता है जैसे आपका जो प्लेन है वो टेक ऑफ करता है, e पावर x का ग्राफ बनाता है, जब लैंड करता है e पावर -x का ग्राफ बनाता है। ये बना दिया मैंने e पावर -x का ग्राफ, प्लेन का लैंडिंग दिखाया। दिस इज ग्राफ ऑफ e पावर -x। वही 0,1 पे इंटरसेक्ट करता है, फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ऊपर से नीचे जा रहा है। तो यहाँ पर अपन ने एग्जांपल के लिए स्ट्रिक्टली मैथमेटिकल अप्रोच ले ली और डेफिनेशन ले ली। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो क्वेश्चन आ रहा है मन में। जैसे लवर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन तीसरा है जो अपन ने पढ़े, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, और अब तीसरा अपन ने पढ़ा है स्ट्रिक्टली। स्ट्रिक्ट जब है तो हर जगह स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी आएगी, कहीं इक्वल मत लगा। तो जैसे लवर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, और भी आप कई सारे एग्जांपल बना सकते हैं। जैसे fx बराबर x² ले लें, जब x आपका नेगेटिव है, या fx बराबर -x³ ले लें। तो बहुत सारे फंक्शन आप बता सकते हो जो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो जैसे हमारे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग थर्ड थर्ड फंक्शन मोनोटोनिक फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। नाउ मूविंग ऑन टू दी अपन फोर्थ पॉइंट, क्या फिर और इसमें जैसे अपन ने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन को क्लासिफाइड किया था, वैसे यहाँ पर भी सेम क्लासिफिकेशन आप देख सकते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन का। नेक्स्ट हेडिंग है अपनी क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन को कैटेगरी में क्लासिफाइड करते हैं। तो पहला आपका वही है जैसा अपन ने बिल्कुल सेम कैटेगरी है कॉनकैव। आप क्योंकि फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव तो आपका नेगेटिव ही आए, बट कॉनकैव ऑफ की जो कंडीशन है डबल डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन f, x बिलोंग्स टू dx। तो दिस इज कॉनकैव ऑफ शेप, जो मैंने आपको पहले बनाया था वो कॉनकैव ऑफ शेप थी जो बनी हुई नीचे।
और ऊपर से नीचे बढ़ाइए। तो याद रखें, सत्यपाल ठाकरे ने पूछा, सेकंड डेरिवेटिव कॉन्केविटी डिसाइड करता है, फर्स्ट डेरिवेटिव आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट बना। ये जो शेप आपकी कहलाएगी थी जिसको अपन बोलेंगे कॉन्केव, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ये आपका x1 है, x2 है, वैल्यू सिंपल x1 से बड़ी और x2 से छोटी। और इस शेप होने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव फंक्शन का पॉजिटिव आना चाहिए और सेकंड डेरिवेटिव फंक्शन का जो है वो नेगेटिव आना चाहिए। ग्राफ ऊपर से नीचे आना है। ई पावर माइनस एक्स का ग्राफ आप देख लो, ई पावर माइनस एक्स तो आप देख लीजिए, आपको ध्यान में आ जाएगा। ई पावर माइनस एक्स का फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव आता है, ई पावर माइनस एक्स का सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव। ठीक है। दूसरा जो पॉसिबिलिटी थी उसको अपन ने वहां भी कोई नाम नहीं दिया था, यहाँ भी कोई नाम नहीं दिया। फर्स्ट फंक्शन फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे नेगेटिव, बट यदि आप सेकंड डेरिवेटिव निकालें फंक्शन का और वो जीरो आ जाए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ, जैसे फॉर एग्जांपल एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, सबसे कौन काफी है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स। आप देखोगे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा बट सेकंड डेरिवेटिव अपनी मानोगे तो जीरो। थर्ड और लास्ट कैटेगरी इट इज कॉनकेव डाउन। कॉनकेव डाउन, और यहाँ पर कंडीशन क्या होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव तो नेगेटिव ही है और कॉनकेव डाउन के लिए कंडीशन है सेकंड डेरिवेटिव फंक्शन का नेगेटिव आना है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन। नोट करिए इसको, अपन ऊपर फिर इसकी कॉनकेव डाउन का ग्राफ नोट कर लीजिए। कॉनकेव डाउन हो गया। और अभी अपन कॉनकेव डाउन का ग्राफ बना देते हैं। ग्राफ ऊपर से नीचे बनाएंगे और कॉन्केविटी जो है वो आपकी कॉनकेव डाउन है। इस तरीके से फंक्शन आपका ये आपका x1 फिर x2 पॉइंट और ग्राफ आपका x3, ये शेप को कॉनकेव डाउन। तो ये थर्ड का आपका डायग्राम कॉनकेव डाउन। इस तरीके से हमने क्लासिफाइड किया है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन को। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट फोर्थ ना पॉइंट, फोर्थ फंक्शन जिसको आप डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हो या फिर इट इज कॉल्ड नॉन इंक्रीजिंग। कभी इंक्रीज नहीं होगा, नॉन इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और नॉन इंक्रीजिंग। डेफिनेशन वही है, एनी फंक्शन fx is said to be decreasing if x1 x2 से छोटा लेके आप गए बट फंक्शन की वैल्यू बढ़ी जाती है। यहाँ पर x1 x2 आपका डोमेन में बिलोंग, डोमेन ऑफ x। और ज्योमेट्रिकल मतलब डेरिवेटिव का यूटिलाइजेशन क्या है, तो फॉर स्ट्रिक्टली फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन और फॉर नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव है एफ डैश एक्स, ये एफ डैश एक्स आपका या तो नेगेटिव आएगा या फिर जीरो आएगा अपने पूरे डोमेन। और ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन, दिस इज अवर
डिक्रीजिंग फंक्शन, लास्ट फंक्शन है डिक्रीजिंग फंक्शन, नोट कर लीजिए। कोई डाउट है आपको इसमें? तो मोनोटोनिसिटी का मतलब इन वन डायरेक्शन होता है, मोनोटोनिक फंक्शन का मतलब होता है इन वन डायरेक्शन। और हमने यहाँ पर दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, और उन दो की भी दो सब कैटेगरी थी। वैसे टोटल 4 कैटेगरी पे हमने डिस्कशन किया। कल अपन इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। अभी बाकी बच्चे आंसर करने लगे पूरे बैच के, तो आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी करेंगे कंटिन्यू अगली क्लास में, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, स्क्रीन शॉट ले लें।